नमस्ते साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा और बीटेक के बारे में। आप में से कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि सर बी फार्मा बीटेक में कौन सा कोर्स करना बेस्ट रहेगा, इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाई। सो आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि 12th पास करने वाले हैं या फिर कर चुके हैं साइंस स्ट्रीम से और करना चाहते हैं बी फार्मा या फिर बीटेक बट कंफ्यूज हैं। तो वीडियो के एंड तक बना रहिए, कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएंगी। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। साथियों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे बी फार्मा और बीटेक की सिमिलरिटीज़ एंड जो डिफरेंसेज हैं, मतलब कि जो उसमें समानताएं हैं और विभिन्नताएं हैं उनके बारे में। फिर आपको बताएंगे कौन सा कोर्स करना बेस्ट रहेगा आपके लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं बी फार्मा की। बी फार्मा का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। वहीं अगर हम बात करें बीटेक की, तो बीटेक का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। ड्यूरेशन की बात करें तो बी फार्मा 4 साल का होता है, बीटेक भी 4 साल का होता है। 8 सेमेस्टर इसमें भी होते हैं और 8 सेमेस्टर उसमें भी होते हैं। ठीक है, तो ड्यूरेशन सेम है बी फार्मा की भी और बीटेक की भी। साथियों, अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो बी फार्मा करने के लिए ज़रूरी है कि आपने 12th पास किया हो, मतलब कि 10+2 की परीक्षा आपने पास की हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यानी पीसीएम या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ। साइंस स्ट्रीम में अगर आपने 12th किया है तो आप बी फार्मा कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें बीटेक की, तो बीटेक के लिए ज़रूरी है कि आपने 12th साइंस स्ट्रीम में किया हो, बट साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यानी पीसीएम सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, तभी आप कर सकते हैं बीटेक। अदरवाइज़ आप बीटेक नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। साथियों, अगर हम बात करें कि बी फार्मा में आप किस प्रकार के सब्जेक्ट स्टडी करते हैं, तो बी फार्मा में आप यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी में आप स्टडी करते हैं मेडिसिन और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको। वहीं अगर हम बात करें बीटेक की, तो बीटेक में आप इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो स्टडी करते हैं। देखिए, बीटेक में क्या होता है, अलग अलग ब्रांचेज होती हैं, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर ब्रांचेस। ठीक है, तो आप जो ब्रांच लेते हैं उससे संबंधित जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको स्टडी करने होते हैं, बीटेक में पढ़ना होता है और प्रैक्टिकल भी करना होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि बी फार्मा करने के बाद आप कौन सा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स कर सकते हैं। तो बी फार्मा करने के बाद डेफिनेटली आप कर सकते हैं एम फार्मा यानी कि मास्टर ऑफ फार्मेसी। ठीक है, इसके अलावा और भी कोर्स आप कर सकते हैं, बट एम फार्मा जो है ये फार्मेसी की फील्ड से रिलेटेड कोर्स है, इसको आप कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें बीटेक की, तो बीटेक करने के बाद आप कर सकते हैं एम टेक यानी कि मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। 2 साल का कोर्स होता है, इसको करने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट कहलाते हैं। बात करें कि बी फार्मा और बीटेक करने के बाद आप कौन कौन सेक्टर्स में किस जॉब प्रोफाइल पर वर्क कर सकते हैं, तो अगर आप करते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी कि बी फार्मा, तो आप वर्क कर सकते हैं फार्मेसी मेडिकल सेक्टर में। जॉब प्रोफाइल फार्मासिस्ट पर आप वर्क कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा जो अदर जॉब प्रोफाइल्स होती हैं फार्मेसी फील्ड के, आप उन पर वर्क कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो बीटेक की, तो आप एज अ इंजीनियर वर्क कर सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग कंपनीज़ में। डिपेंड करेगा आप पर कि आपको कहाँ पर जॉब मिला और कहाँ पर आप जॉब प्राप्त करना चाहते हैं। तो बीटेक करने के बाद आप इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो जॉब प्रोफाइल्स हैं आप उन पर वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि गवर्नमेंट एग्जाम यानी कि सरकारी नौकरी की जो परीक्षाएं होती हैं उनके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, बी फार्मा वाले या फिर बीटेक वाले। तो साथियों, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। साथियों, अगर हम बात करें ग्रेजुएशन के स्तर की जो परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि एसएससी या फिर यूपीएससी या फिर रेलवे या फिर बैंकिंग, इनके जो ग्रेजुएशन के स्तर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो परीक्षाएं होती हैं, इनके लिए बीटेक और बी फार्मा दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप एक बी फार्मा करने वाले स्टूडेंट कर चुके हैं या फिर आप बीटेक करने वाले स्टूडेंट हैं, तो आप दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए चाहिए होती है बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अगर आपने बैचलर डिग्री की है, ग्रेजुएशन आपने किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बी फार्मा यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी और बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी दोनों ही बैचलर डिग्री हैं, मतलब कि दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक बी फार्मा वाले हैं या फिर आप बीटेक वाले हैं, डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड करेगा पोस्ट पर कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिस पोस्ट के लिए इंजीनियरिंग में डिग्री रिक्वायर्ड होगी वहाँ पर बीटेक वाले अप्लाई कर पाएंगे, और जहाँ पर मेडिकल या फिर फार्मेसी की बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड होगी वहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। कौन अप्लाई कर पाएगा, बी फार्मा वाले कैंडिडेट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ग्रेजुएशन के स्तर पर जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बी फार्मा बीटेक दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो साथ ही यहाँ पर हमने जो चीज़ें बताई, इसमें आपको कुछ सिमिलरिटीज़ बताई और कुछ डिफरेंसेज भी आपको बताएं कि इसमें क्या चीज़ें समान होती हैं और क्या चीज़ें डिफरेंट होती हैं, मतलब कि भिन्न होती हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा बेस्ट है। देखिए, अब आपके मन में सवाल यही आ रहा होगा, सर कुल मिलाकर के हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा हमारे लिए बेस्ट है, मतलब कौन सा हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको अपना इंटरेस्ट देखना होगा। बिकॉज दोनों ही कोर्स बीटेक और बी फार्मा अपनी अपनी फील्ड में बेस्ट हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि हम किस फील्ड में बेस्ट हो सकते हैं, मतलब कि हमारे लिए कौन सा अच्छा रहेगा। और अच्छा वो रहेगा जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप वर्क करना चाहते हैं और जिसमें आप अपना अधिक समय दे सकते हैं,
ठीक है। चीज़ें जिसमें आपको इंटरेस्टिंग लगे, जिसमें आपको पढ़ने में आपका मन लगे और आप उस फील्ड में वर्क कर पाओ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना इंटरेस्ट देखना है कि हमें इंजीनियरिंग में जाना है, मतलब कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ें पढ़ने में अच्छा लगता है, उस फील्ड में वर्क करना अच्छा लगता है, तो आप डेफिनेटली कीजिए इंजीनियरिंग का कोर्स बीटेक। और अगर आपको मेडिकल फार्मेसी सेक्टर में इंटरेस्ट और आप इस फील्ड में वर्क करना चाहोगे तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए बी फार्मा यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी। दोनों ही कोर्स अपने फील्ड में बेस्ट हैं, वो आपको देखना है कि हमारे लिए कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा, हम किस फील्ड में बेस्ट हो सकते हैं। अगर आप ये पहचान लेते हैं तो आपको ये डिसाइड करना बहुत आसान हो जाएगा कि हमें बीटेक करना चाहिए या फिर हमें बी फार्मा करना चाहिए। उम्मीद है आपको साथियों काफ़ी जानकारी मिली होगी और आपको ये डिसाइड करने में हेल्प मिली होगी कि हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, हमारे लिए कौन सा बेस्ट है। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बी फार्मा बीटेक दोनों ही बैचलर डिग्री कोर्स हैं जो ग्रेजुएशन के स्तर पर एग्जाम्स होते हैं, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंक, डिफेंस सेक्टर के एग्जाम्स, यूपीएससी, सीडीएस एग्जाम, उन सभी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो बी फार्मा या फिर बीटेक करने के बाद। ठीक है, देखिए साथियों, कोई भी कोर्स हो जब आप उसे अच्छे तरीके से करेंगे, किसी टॉप कॉलेज से अगर आप करते हैं तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की संभावना रहती है। मतलब कि अगर आप किसी टॉप और अच्छी कॉलेज से करेंगे, चाहे बी फार्मा करेंगे या फिर आप बीटेक करेंगे, तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएंगी। ठीक है, उसके लिए क्या करना, उनमें एडमिशन के लिए आपको अच्छे तरीके से तैयारी करनी होगी, एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना होगा, देन आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो आप बी फार्मा करना डिसाइड किए हैं या फिर आप बीटेक करना डिसाइड किए हैं, किसी अच्छे और टॉप कॉलेज से कीजिए, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। हमारी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं, मेहनत कीजिए, चीज़ें सीखिए, डेफिनेटली आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।